नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो देखते हैं कि पहला है हमारा 12, 15 एंड 21। देखो जरा, जब आप इनको फैक्टर करोगे तो 12 को क्या लिख सकते हो? 12 को लिख सकते हो 2 × 2 × कितना? 3। उसके बाद 15 को आप क्या लिख सकते हो? 15 को लिख सकते हो 3 × 5। और 21 को क्या लिख सकते हो? 3 × 7। उसके बाद देखो कि हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लिया हूं। उसके बाद आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है पहले। तो देखो एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो कि लिस्ट है तो आपको पावर क्या लेना है? हमेशा हाइयर लेना है, और इसमें कॉमन रहे चाहे ना रहे। तो देखो 2 है तो 2 का हाइयर पावर कितना है? 2 है, ठीक है। उसके बाद देखो कि 3 है, 3 का हाइयर पावर कितना है? तीनों में चेक करना पड़ेगा। तो 3 का हाइयर पावर 3 एक ही बार है, ठीक है। उसके बाद देखो कि 5 का हाइयर पावर कितना है? एक है। उसके बाद कितना? 7। तो 7 का भी हाइयर पावर कितना है? एक ही बार है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एलसीएम यही हो गया इनका। तो आप इनको क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 420। उसके बाद देखते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो कि फैक्टर कौन सा कॉमन है वो आपको देखना है तीनों में। तो कौन सा कॉमन है? एक देख रहे हो कि ये 3 ही कॉमन है, बाकी तो कुछ 2 भी नहीं कॉमन है, 5 भी नहीं कॉमन है, 7 भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आते हैं इसी के सेकंड पे, हमारा है 17, 23 और 29 है। तो देखो जरा कि 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर तो इसी से डिविजिबल होगा। तो 17 का तो फैक्टर क्या होगा? 17 ही लिखोगे, इसका तो कोई फैक्टर होगा नहीं। उसके बाद 23 भी प्राइम है तो इसका भी कोई फैक्टर होगा ही नहीं। और 29 है तो इसका भी कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो यहां से देखो जरा कि आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा? 17 एक बार है तो एक बार 17, एक बार 23 है तो एक बार 23, और एक बार 29 है तो एक बार क्या लिखना है आपको? 29 लिखना है। वैसे जब भी किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है, देख रहे हो ना कि इसका भी फैक्टर नहीं है, इसका भी फैक्टर नहीं है, इसका भी फैक्टर नहीं है, तो जब आपको एलसीएम पूछा जाए तो आपको सीधे क्या कर देना है? तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही क्या हो जाएगा? उसका एलसीएम हो जाएगा। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11,1,3,9। यही इसका 11,1,3,9, यही इसका क्या है? एलसीएम है, ठीक है। अगर आपको एचसीएफ पूछा जाए तो देखो कि एचसीएफ पूछा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। देखो चाहो तो आप 17 को क्या लिख सकते हो? 17 × 1, 17 × 1, 29, 23 × 1, 29 × 1। तो देखो कॉमन तो एक ही पास आ रहा है। वैसे हम इनको लिखते नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो वैसे इसका क्या हो गया? एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। वैसे देखो कि जब भी किसी नंबर का फैक्टर ना निकले तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 ही होगा। नेक्स्ट है थर्ड इसी का 8, 9 और 25। इसका आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो सबसे पहले हमने इसको क्या लिख दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया है तीनों को। उसके बाद देखो जरा कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमने बोला है कि आपको क्या लेना है? हाईएस्ट पावर लेना है, चाहे वो नंबर कॉमन रहे या फिर ना रहे। तो देखो 2 है तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 ही है। उसके बाद 3 भी है तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। और उसके बाद 5 है और 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो यहां से यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 2। इसको आप लिख सकते हो कितना? 3 × 3। और इसको आप लिख सकते हो कितना? 5 × 5। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 1800। तो ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। उसके बाद देखो जरा इसका एचसीएफ क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि जब किसी भी नंबर को आपको एचसीएफ निकालना हो और उसका कुछ भी क्या है, कुछ भी उसमें कॉमन ना है। देखो इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो फैक्टर क्या हो जाएगा? उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सीधे। या फिर देखो इसको आप एक 1 तो लिख ही सकते हो ना। तो कॉमन क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है ना। यही इसका क्या है? एचसीएफ है। तो बस आपको ये याद रखना है, जब कोई भी फैक्टर कॉमन ना आए तो आपको क्या हो जाएगा? उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपको दिया गया है कि 2 नंबर का HCF दिया गया है कितना 9 है। तो कह रहा है कि इसका आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था क्या कि LCM इंटू HCF, यानी कि 2 नंबर का LCM और 2 नंबर का क्या HCF जो होगा उसी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो जरा कि LCM आपको क्या करना है, फाइंड ही करना है। तो LCM इंटू HCF कितना दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, यानी कि इसी दोनों ही नंबर का क्या होगा, प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, LCM बराबर क्या होगा 306 इंटू कितना 657 अपॉन में कितना। अब इस जो भी चीजें हैं ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इनको कैंसिल करोगे तो ये कितने टाइम में चला जाएगा, 3 और कितना 4, 3 और 4 यानी कि 34। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 34 इंटू 657। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 223338। यही इसका क्या है, एलसीएम है। यही इस 2 नंबर का क्या है, एलसीएम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको कह रहा है कि चेक वेदर 6 पे पावर n, यानी कि कोई सा भी नंबर 6 पे पावर n हो, तो कह रहा है कि क्या इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कभी 0 होगा क्या, यानी कि लास्ट डिजिट जो होगा वो कभी, अगर मान के लो कि n के जगह पे 1 रखोगे, n के जगह पे 2 रखोगे, 3 रखोगे, इसी तरह से रखते जाओगे, तो क्या कभी ऐसा टाइम आएगा जब क्या होगा कि लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो देखो कि सबसे पहले ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कि सर इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप एक चीज देखो जरा कि अगर किसी भी नंबर में क्या हो, 0 हो, तो डेफिनेटली है कि उस नंबर में क्या क्या फैक्टर होना जरूरी है। एक तो 5 फैक्टर होना जरूरी है और एक फैक्टर क्या होना जरूरी है, 2 फैक्टर होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि देखो कि 5 इंटू 2 कितना 10। देखो कि लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। उसी टाइप से देखो कि 5 2 इंटू 2, तो देखो कि लास्ट का डिजिट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 5 कितना 25 और 25 इंटू 2 कितना 50 और 50 इंटू 2 कितना 100। तो मतलब क्या कि देख रहे हो कि जितना बार 2 और 5 आ रहा है उतना टाइम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस नंबर पे क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए लास्ट डिजिट 0, तो डेफिनेटली है कि ये जो नंबर होगा उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक फैक्टर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए और एक कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखो यही हमने लिखा है कि इफ नंबर 6 पे पावर n फॉर एनी n, यानी कि एनी n मतलब क्या है कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड विथ द डिजिट 0। मतलब क्या कि इसका मतलब यह है कि अगर आप देन इट इज डिविजेबल बाई 5। यही हमने बोला है कि अगर मान के चलो कि 0 हमें चाहिए, अगर मान के चलो कि कोई सा भी नंबर होगा जिसके लास्ट पे क्या होगा, 0 होगा, तो वो डेफिनेटली किससे डिविजेबल होगा, वो डेफिनेटली 5 से डिविजेबल होगा। और साथ ही साथ उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसके और साथ ही साथ क्या होगा कि मान के लो कि इस नंबर का हमें चेक करना है कि ये 0 होगा या फिर नहीं होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एटलीस्ट कम से कम एक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखो जरा कि आप एक जब आप इसको 6 को फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कितना होगा, 2 इंटू कितना 3, यही होगा ना, ठीक है। और इस पे पावर कितना n। उसके बाद देखो जरा कि आप चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 पे पावर n इंटू कितना 3 पे पावर n। तो एक चीज यहाँ से आप देख रहे हो तो 2 तो फैक्टर में है लेकिन क्या 5 फैक्टर में है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 5 फैक्टर में है ही नहीं तो यहाँ पे डिजिट क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 अगर फैक्टर में है ही नहीं तो डिजिट 0 कभी संभव ही है नहीं है लास्ट डिजिट। क्यों, क्योंकि 5 फैक्टर में नहीं है। तो यहां से आपको क्या लिख देना है कि 6 पे पावर n हैज नॉट एनी फैक्टर ऑफ 5। देखो जरा 5 का फैक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर 5 का फैक्टर है ही नहीं देन 6 पे पावर n इज नेवर एंड विथ 0। मतलब क्या कि ये कभी 0 से खत्म हो ही नहीं सकती। वैसे आप जैसे कि चेक भी करोगे तो भी आप देखो जरा कि 6 पे पावर 1 कितना हो जाएगा, 6 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 36, 6 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 216, ठीक है। और जैसे फिर से 6 पे पावर 4 करोगे तो भी कितना हो जाएगा, 3 तक तो यही है ना, 4। तो देखो कि 6 इंटू 6 कितना 36, और फिर से क्योंकि 36 और फिर मल्टीप्लाई करोगे 6, तो लास्ट डिजिट बस देखना है तो 6 इंटू 6 कितना फिर से 36,
और फिर से आपको लास्ट डिजिट देखना है तो 6 इंटू 6 कितना 36। तो आप देख रहे हो कि लास्ट का डिजिट क्या है, हमेशा 6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 6 पे पावर अगर कुछ भी रहे तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आता है, 6 ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, अब 2 नंबर दिया गया। एक तो पहला नंबर कितना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर दिया गया है और ये नंबर दिया गया है। इन दोनों नंबर को आपको क्या प्रूव कर देना है, इन दोनों नंबर को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजाइट नंबर कैसे है। तो देखो जरा कि देखो आप चाहो तो इनमें से कितना कॉमन ले सकते हो, 13 कॉमन ले सकते हो। 13 जैसे ही हमने 13 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस है तो प्लस इंटू प्लस, और 13 हमने कॉमन ही ले लिया तो ये कितना हो गया 1 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 13 इंटू कितना हो जाएगा 7 इंटू 11 कितना 77, और 77 प्लस 8 की 1 कितना 78। तो देखो कि बेसिकली नंबर क्या है, ये है। अब आप देखो कि हमने आपको बताया था कि कंपोजाइट नंबर क्या होता है। कंपोजाइट नंबर वो होता है जिसका, कंपोजाइट नंबर वो होता है जो क्या है प्राइम नहीं है, ठीक है। 1 से बड़ा और जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है, कंपोजाइट नंबर है। तो देखो ये जो नंबर होगा वो डेफिनेटली है कि क्या होगा 13 से भी डिविजिबल होगा और साथ ही साथ कितना 28 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। अगर ये प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजाइट नंबर होगा। अब आप देखो इस नंबर को, इस नंबर में भी आप चाहो तो 5 दोनों में से कॉमन ले सकते हो। तो देखो कि जैसे ही हमने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच गया 7 इंटू 6, 5 तो हमने कॉमन ही ले लिया तो बच कितना गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्लस है तो प्लस, और उसके बाद यहाँ से हमने 5 कॉमन ही ले लिया तो यहाँ पे कितना रह गया 1 ले लिया, 1 रह गया। तो देखो ये नंबर कितना हो जाएगा 5 इंटू में कितना, कि इसको जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे और 1 को ऐड करोगे तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 1008। अब आप देखो कि ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा, एक तो 5 इसका मल्टीप्लाई में है तो डेफिनेटली 5 से डिविजिबल होगा और उसके बाद इससे भी डिविजिबल होगा। तो देखो जरा कि ये नंबर क्या प्राइम हो सकता है, नहीं। अगर प्राइम होता तो सिर्फ एक ही नंबर से डिविजिबल होता, लेकिन ये क्या है प्राइम नहीं है क्योंकि दो दो नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्राइम नहीं है तो डेफिनेटली क्या है कि ये कंपोजाइट नंबर है, क्योंकि कंपोजाइट नंबर वो होता है जो 1 से बड़ा हो और प्राइम ना हो, ठीक है। तो ये प्राइम नहीं है, इसी के लिए इसको आप क्या लिखोगे, इट इज ए कंपोजाइट नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। एक मान के लो कि ये एक सर्कुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लग जाता है, सोनिया को कितना टाइम लगता है 18 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है। और रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि मान के चलो कि अगर दोनों जो है क्या करे कि एक ही पॉइंट से, मान के लो कि यहाँ से दौड़ना, दोनों यहाँ से चलना शुरू करता है तो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करे तो कितने समय बाद फिर से वो कहाँ पे आके, यहीं पे आके मिलेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या कर देना होता है, एलसीएम निकाल देना होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बस सिंपल आपको किसका और किसका एलसीएम चाहिए, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देना। तो देखो कि जब आप 18 और 12 को एलसीएम करोगे तो सबसे पहले आपको इसका क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और 12 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। तो देखो एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट है तो पावर आपको क्या लेना है, हाइयर लेना है। कॉमन चाहे कोई सा भी मल्टीपल में कॉमन हो चाहे ना हो। तो देखो कि 2 है तो 2 कितना बार लेना है, हाइयर। देखो नीचे में भी तो 2 बार है ना, तो ठीक है। तो कितने बार लेना है, 2 बार लेना है, ठीक है। उसके बाद 3 है तो 3 कितने बार लेना है, 3 भी 2 बार लेना है, क्योंकि देख रहे हो ना ऊपर में कितना है, पावर 2 है। तो यहाँ से अब चाहो तो इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो ना, 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो देखो पावर कितना है 2 है, तो यहाँ से कितना हो गया कि 2 इंटू 2 3 इंटू 3 जो हो गया, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 2 इंटू 2 कितना 4 इंटू 3 कितना 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 3 कितना
36। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फिर से कितने मिनट बाद मिल जाएगा, 36 मिनट बाद फिर से दोनों मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या लिख देना है, सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। यहां से आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। अगर किसी ने भी अभी तक पीछे का एक्सरसाइज नहीं देखा है, चाहे रियल नंबर का कोई सा भी आपने छोड़ा है वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है दिया गया है, आप वहां पे जाके प्लीज देख सकते हैं।